हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा है चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए। तो यहाँ पर हम अब इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी हैं और फोए भी हैं, एनिमी भी हैं एक तरीके से, जो हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। अब देखते हैं इसमें। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कांट सी। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं? वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, रेनी सीज़न में जो गीली ब्रेड होती है वो ख़राब हो जाती है, उसका सरफेस जो है ग्रेइश वाइट पैचेस से कवर हो जाता है, ग्रे से कलर का हो जाता है। तो इन पैचेस को ऑब्जर्व कीजिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास से। हमें क्या मिलेंगे? ब्लैक से राउंडेड स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, काले काले से धब्बे से मिलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ से आए हैं? एक्चुअली वो क्या होते हैं बच्चों? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 एक्टिविटी दी गई हैं। पहले एक्टिविटी में बताया गया है कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड एंड वाटर टू इट। मतलब थोड़ी सी नम मिट्टी लें और उसको जो है एक बीकर में डालें, थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। इसके बाद सॉइल पार्टिकल जो है नीचे बैठ जाएंगे और एक जो वाटर की ड्रॉप निकालेंगे उस बीकर से, हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। अब बोल रहे हैं कि अब जो है पॉन्ड से दूसरी ड्रॉप ऑफ वाटर पॉन्ड से लेकर देखो माइक्रोस्कोप में, तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? तो क्या तुम्हें वैसे दिखाई देते हैं? तो दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म, तो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। तो इसमें ये बताया गया है कि वाटर और सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन उनमें सारे के सारे माइक्रोब्स नहीं होते, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स इतने स्मॉल होते हैं कि हम उसको जो है अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए ही चाहिए। तो लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि फंगस जो ब्रेड पर ग्रो करती है, फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड दैट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो बाकी सबको हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। आगे देखते हैं। माइक्रोब्स को देखो 4 में हमने क्लासिफाई किया है। 4 ग्रुप में कौन कौन से हैं? वो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो ये 4 में हमने इनको क्लासिफाई किया है। तो सम ऑफ द कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें आगे देखेंगे। और इसके अलावा बच्चों क्या है? वायरस। वायरस भी इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मीन्स इतने छोटे होते हैं। तो ये लेकिन ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि they reproduce only inside the cell of host organism which may be a bacterium, plant or animal। देखो जो ऊपर अभी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं, कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। तो ये वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन उनसे अलग कैसे होते हैं? क्योंकि ऊपर वाले जो 4 हैं ये खुद ही रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वायरस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? वायरस जो इनका होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रहते हैं, उसकी हेल्प से खुद को रिप्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, रेप्लिकेट करते हैं, कॉपी करते हैं उसके सिस्टम से जो है। जैसे कि कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। जैसे हमें जुकाम हो जाता है, जुकाम को हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड। इन्फ्लुएंजा हो जाता है जिसको हम फ्लू बोलते हैं नॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वायरस से होती हैं। तो दिस इज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो जैसे आपने सुना होगा डिसेंट्री और मलेरिया ये कौन करते हैं? प्रोटोजोआ करते हैं। जबकि टाइफाइड और टीबी, टीबी आपने सुनी है, टीबी और टाइफाइड जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, मीनिंग कि बैक्टीरिया से होती हैं। तो यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म इन क्लास 6th and 7th। तो अब हम यहाँ पर देखो पिक्चर्स देखते हैं बैक्टीरिया कैसे होते हैं। ये बैक्टीरिया दिखाए गए हैं बच्चों। बैक्टीरिया ये देखो रोड शेप के हैं, है ना। और ये वाले, ये देखिए, ये क्या है बच्चों? बैक्टीरिया। ये वाले देखो एल्गी, ये है, इसका नाम क्या है? क्लेमिडोमोनास। और ये कौन सी एल्गी है? स्पायरोगायरा।
क्योंकि ये जो है स्पाइरल है। देखो ये क्या है, अमीबा। आगे देखो अमीबा, और ये है, इसका नाम है पैरामीशियम। इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अमीबा का तो आपका उसमें भी आएगा, फूड एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी अमीबा का, जब हम डाइजेशन पढ़ते हैं उसमें भी आएगा। ये जो है इसका न्यूक्लियस होता है, और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये बीच में इसका साइटोप्लाज्म होता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बड़ी क्लासेस में या आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये जो है ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम और अमीबा ये क्या है बच्चों, प्रोटोजोआ। ये आपको लर्न होने चाहिए। ये क्या है, फंजाई। इसमें ये क्या है, ब्रेड मोल्ड है। जो फंगस ब्रेड पर, फफूंदी जो ब्रेड पर लग जाती है ना ब्लैक ब्लैक, वो माइक्रोस्कोप में इस तरीके की दिखती है। तो हम इसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है राइजोपस। राइजोपस। और ये वाली जो है ये है पेनिसिलियम। ये अभी इस चैप्टर में आगे आएगा। अभी आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये है एस्परगिलस, जो हमारी मशरूम वाली होती है ना, मशरूम को बोलते हैं एस्परगिलस फंजाई। अभी देखो ये है वायरसेस। ये दो वायरस दिखाए गए हैं, ये इनका स्ट्रक्चर दिखाया गया आपको। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव। माइक्रोज अब आता है माइक्रोज्म कहाँ रहते हैं। तो माइक्रोज्म पर सबसे पहले तो देखो ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी या कुछ प्रोटोजोआ, या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सिंगल सेल होने का मतलब है इनकी सिर्फ एक सेल वाली ही बॉडी होती है। मल्टी सेलुलर का मतलब है इनकी एक से दो या दो से ज़्यादा भी सेल्स हो सकती हैं, जैसे कि कुछ एल्गी हो गई या फंजाई हो गई। प्रोटोजोआ जैसे अमीबा है, अमीबा सिर्फ एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। कुछ एल्गी है तो ये भी कुछ एक ही सेल वाली है, लेकिन अलग अलग एल्गी अलग अलग मतलब मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं। तो ये क्या कहाँ कहाँ रहते हैं बच्चों, ये अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडे आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेके बहुत ज़्यादा गर्म हॉट स्प्रिंग, मतलब जो अगर ज़मीन के नीचे गर्म पानी होगा बहुत ज़्यादा, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, उसके अंदर भी बैक्टीरिया मिल सकते हैं। एंड डेजर्ट्स में भी रहते हैं, मतलब जो रेगिस्तान होते हैं या मार्शी लैंड भी होते हैं, जो कीचड़ वाली लैंड होती है वहाँ पर भी हो सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। के अंदर भी बच्चों क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो करते हैं या ऊपर ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रीली रहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि वो बहुत अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं, कोल्ड से लेकर हॉट तक, डेजर्ट से लेकर मार्शी लैंड्स तक, और वो इवन ह्यूमन बॉडी के इनसाइड भी हो सकते हैं। तो 2.3 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। तो ये वाला जो है बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी डिटेल में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और हम आपके लिए और कौन कौन से चैप्टर लेकर आ सकते हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।